तो आज शुरू करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इसका तात्पर्य है, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में भी अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, किंतु उन्हें वह उन्हें भगवान की कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर कथन का ये मतलब है कि यहाँ इस सृष्टि में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वैसे लोग होते हैं जो जिनको उनके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, यानी उनको अपने जो भी वो कार्य करते हैं उनसे बहुत आसक्ति होती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो उनके पास पैसे हो, या जो भी चीज, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति की काम करते के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी भोग विलास जो होता है वही उनका गोल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही सीधे साधारण और सरल होते हैं, जो ये जानते हैं कि वो पर उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, और वो इस भौतिक इस भौतिक सृष्टि में रहते हुए भी वो अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, कि उनको उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी जो जगह है वो यहाँ नहीं है, बल्कि श्री भगवान के चरणों में है। इसीलिए वो हर कार्य को, उनकी भी शादी होती है, उनके भी परिवार होते हैं, उनकी सारी चीजें, वो भी भौतिक वर्ल्ड में वो भी जीवन यापन करने के लिए वो सारी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनको हर वक्त ये पता होता है कि उनकी आत्मा, उनकी आत्मा का स्थान ये नहीं है, और वो जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। उनके जीवन में अगर दुख भी आता है या सुख भी आता है, तो वो सारी चीजों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। मीनिंग वो यही कहते हैं कि शायद मुझसे गलती हो गई हो इसलिए दुख आया, और जितने भी सुख के पल होते हैं, या उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, उनको उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है, तो ये सब चीजों के लिए वो खुद को बहुत ज्यादा आशीर्वाद, वो खुद सो ब्लेस्ड मानते हैं कि ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है। अगर उनके पास पैसे हैं, उनके पास परिवार है, तो वो यही सोचते हैं कि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान न भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त तो होता है, वह मन अर्थात आलसी कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है वह उसे पूज्य मानते हैं, और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए अत्याधुनिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक
जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, किंतु भगवत भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने के प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। अतः इसका मतलब है कि कुछ पुरुष जो होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों की बात यहाँ हो रही है, वो भौतिक जगत में इतनी ज्यादा आसक्त होते हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कार्य उनके थ्रू हो रहा है, वही वो कार्य कर रहे हैं। उनको अपने पद पे बहुत ज्यादा अहंकार होता है कि वो इतने बड़े पद पे काम करते हैं। अगर उनके पास ज्यादा अत्यधिक धन है तो उन्हें अपने धन पे अहंकार होता है। वे धार्मिक कार्य भी करते हैं लेकिन वो जो सारा कार्य करते हैं उसके पीछे उनकी मंशा होती है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा लोगों उनकी ज्यादा से ज्यादा लोगों में चर्चा हो, मीनिंग नेम और फेम के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे तरीके के लोग भी जो होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, और वो हमेशा धर्म को पालन, धर्म के राह पे चलकर ईश्वर को समर्पित करके सारा का सारा काम करते हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको वैसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जो कि बस अपने भौतिक संसार में ही बिजी है, किसी भी तरीके से वो वैसा ही कार्य कर रहे हैं, तो उनको विचलित ना करो, उनको जाकर के उनको जबरन आध्यात्मिक की तरफ मत मोड़ो, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते। मीन्स हम किसी को जबरन आध्यात्मिक नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो। लेकिन क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो फिर भी हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं और उनको पता होता है कि हम जो भौतिक जगत में जो सारे आसक्त होके काम करते हैं उसका जो फल है ये यही है कि हर वक्त हम एक साइकिल, एक लाइफ, यानी जन्म मरण के साइकिल में हम हमेशा खुद को डालते रहेंगे। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनको पता होता है कि उनको मुक्ति चाहिए और उनका जो असली जगह है वो ईश्वर के चरण में है। तब वो क्या करते हैं कि वो सत्संग के थ्रू और वो आध्यात्मिक गतिविधियों के थ्रू लोगों को जा जाकर, वैसे लोग जो भौतिक जगत में बहुत ज्यादा व्यस्त है, उनको जा करके आध्यात्मिक सत्संग करते हैं और अध्यात्म के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि कभी ना कभी जो भौतिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में भी आध्यात्म के लिए जिज्ञासा हो और फिर वो अपने जीवन की राह को सही दिशा में मोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सारा कार्य समर्पित करने लग जाए। आगे बढ़ते हैं। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वमित के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, इसका तात्पर्य है, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वत्र की बलि करनी होती है और साथ ही सौमित्र जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना, हाँ, परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णता परमेश्वर पर आश्रित रहता है
या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिनता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं का अर्थात है मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार कृष्ण भावना वृत्त में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेशों को शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। हमें ईश्वर की कृपा से कोई भी पद मिल रहा है तो हमें उस पद पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अगर बहुत सारा धन मिल रहा है या फिर हमारे पास बहुत धन या बहुत बड़ा घर है तो भी हमें यही समझना चाहिए कि ये सब के स्वामी ईश्वर ही हैं, उनकी कृपा से मुझे मिला है। ना कि ये समझना चाहिए कि ये सब मैंने अर्जित किया है और इसके स्वामी मैं हूँ। क्योंकि दोनों में अंतर ये है कि जो लोग सत्य को जानते हैं उनको पता होता है कि अंत हमेशा श्री चरणों में ही होती है। और जो लोग इस भौतिक जगत से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं उनको ये सब समझ में नहीं आती और वो हमेशा अहंकार में जीते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि ये युद्ध तुम करने जा रहे हो, बल्कि ये सोचो कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो। तुम मुझे समर्पण करके तुम बस अपना धर्म करो, बस तुम इतना ही करो, मुझ में सब कुछ समर्पित कर दो और तुम बस युद्ध में अपना कर्म करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।